अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे सुबह के ना ईमान के लिए स्कूल के जाने के लिए नाश्ते की तैयारी हो रही है। इसने ना पराठा और अंडा खाना था, इसलिए मैं उसे वो ना नमक मिर्च वाला पराठा जो है ना वो अंडे के साथ भी खाती है। तो यहाँ पे उसने कहा कि मम्मा छोटा सा पराठा बना दें। तो मैंने ना थोड़ा सा मोटा ही रखा है ताकि चलें ये ना दोपहर तक, लंच टाइम तक, ब्रेक टाइम तक ना जो इसको भूख ना लगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अंडा नमक मिर्च डाल के बना दिया है और साथ में एक पराठा भी बना दिया है। और लंच में इसको मैं दे रही हूँ नूडल, क्योंकि इसने रात को कहा था कि मम्मा मैंने ना स्कूल में नूडल लेके जाने हैं। तो सुबह सुबह ना बोलने का इतना ना दिल नहीं कर रहा होता, इसलिए मैंने कहा चले ना वॉइस जो है ना वो मैं ओवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पराठा और अंडा जो है ईमान का रेडी हो गया है, वो मैं उसको दे आई थी। और यहाँ पे मैंने ना नूडल उसके लिए रेडी कर रही हूँ। नूडल वो ज़्यादा खुश्क नहीं लेके जाती, उसको होता है कि अंदर सूप भी रहे। तो यहाँ पे ना ये कर रही है नाश्ता, इसने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया था, तो बस इसके बाल बनाने वाले रह गए हैं। और मुबीन स्टिल सोया हुआ है, क्योंकि इसकी भी मैंने तैयारी तो सारी की थी कि ये सुबह जाएगा स्कूल। लेकिन फिर इसके ना पाँव में, ये देखें, इसका यूनिफॉर्म भी मैंने रेडी किया था, लेकिन इसके पाँव में ना हल्की सी चोट लग गई। तो बस इसको बहाना मिल गया। फिर मैंने भी कहा कि चलो फर्स्ट डे है आज, क्योंकि न्यू क्लास का इसका जो है ना वो सेशन जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो इतनी पढ़ाई भी नहीं होनी तो ना भी जाएगा ना तो खैर है, क्योंकि बच्चियों को शौक़ होता है ना। हालांकि इसकी भी सारी चीज़ें न्यू थी, लेकिन ईमान को ज़्यादा शौक़ था कि चले फ्रेंड्स आएंगी तो हम बातें शातें करेंगे। तो बस बच्चों को, लड़कों को ख़ास तौर पर इतना नहीं होता। तो यहाँ पे इसके मैंने नूडल भी रेडी कर दिए हैं। तो ये देखें, ये ईमान का बैग है, बोतल वगैरह। और ये मुबीन का भी रात ईमान ने ना रेडी कर दिया था सारा, बोतल वगैरह, बैग, बुक्स, नोटबुक्स, एवरीथिंग इसकी भी रेडी थी। ईमान जो है ना वो स्कूल जा चुकी है और ये मुबीन उठ गया है। अब इसको पता था ना कि इसने स्कूल नहीं जाना, इसलिए जल्दी उठ गया। अगर इसको स्कूल के लिए मैं उठाती ना तो इसने नहीं उठना था। अभी 8:30 हुई है, ईमान का स्कूल जो है ना वो 8 बजे स्टार्ट होता है। तो वो जा चुकी है स्कूल, जो 8:30 पे ये उठ गया है। तो अब मैं जो ये इस कमरे की जो है ना वो मैं अब सफाई करूँगी। तो ये देखिए ये कितना मैसी हुआ पड़ा है। तो इस कमरे की क्या, बल्कि मैं पूरे घर की सफाई करूँगी। पहले मैं ना आज, क्योंकि फ्राइडे का दिन है और ईमान ने 12 बजे स्कूल से आ जाना है, तो पहले मैंने आज ना यखनी पुलाव बनाना है। उसके लिए पहले मैं चिकन जो है ना उसकी यखनी बनने के लिए चूल्हे पे रख दूँगी, और साथ में मैं पहले ईमान और मुबीन उनको नाश्ता दूँगी और खुद नाश्ता करूँगी। और फिर जो है ना वो मैं सफाई करूँगी। और तब तक मैं ये बिस्तर वगैरह है ना, ये चीज़ें वगैरह वो समेट लेती हूँ। और झाड़ू पोछा जो है ना वो पूरे घर में मैं बाद में दूँगी। बड़े कमरे की चीज़ों की मतलब डस्टिंग वगैरह, टीवी लॉन्च की, वो मैंने ऑलरेडी कर ली है मुबीन के उठने से पहले ही, ईमान के जाने के बाद। तो बस ये कमरा और थोड़ा सा काम रह गया है, तो फिर मैं ये करके ना फिर आपके साथ दूसरी यखनी जो है ना वो भी तकरीबन, जब तक मैंने ना कमरे की सफाई वगैरह की है ना, तो ये यखनी भी रेडी हो गई है। इसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक, साबुत खड़े मसाले जो है ना वो डाल दिए थे। तो यखनी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं खुद नाश्ता करूँगी और मुबीन को नाश्ता देने के बाद ना तो फिर ये झाड़ू पोछा लगाऊंगी और फिर मैं ये ना लंच की तैयारी करूँगी। मुबीन ने कहा कि मम्मा मैंने ना पराठा अंडा नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, अब बस ना मुझे दही दे दें। तो इसलिए मैंने फिर इसको दही दे दिया और अपने लिए खुद मैंने सालन पड़ा था आलू मुंगरे का, उसके साथ मैंने बना लिया पराठा। तो इस तरह हम दोनों का, माँ बेटे का भी नाश्ता हो गया। मैंने और मुबीन ने नाश्ता भी कर लिया है और सफाई भी जो है ना वो मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। और अब जो है ना वो दोपहर के लंच जो है ना वो उसकी मैं तैयारी करने लगी हूँ। दोपहर के लंच में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने आज चिकन यखनी पुलाव जो है ना वो बनाना है। तो वो चावल भी मैंने पहले भिगो दिए थे और यखनी भी सफाई करने से पहले जो है ना वो मैंने चूल्हे पे बनने के लिए रख दी थी। तो ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ, सफाई जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे ये देखें सारी घर की सफाई हो गई है। ये सीढ़ियों में मैंने एलोवेरा का पौधा लगाया हुआ है। और ये है टीवी लॉन्च की भी सारी डस्टिंग और नीचे से झाड़ू पोछा जो है वो मैंने कर लिया है। और छोटे कमरे की सफाई भी ये देखें मैंने सारी बेड शीट्स
बिछा के, और ये सारी इसकी भी मैंने नीट और क्लीन कर लिया है। और ये बड़ा कमरा है और यहाँ पे ना लाइट जो है वो ऑफ हो गया है, तो यूपीएस की लाइट से ना ऐसी वीडियो बन रही है, तो इसके लिए प्लीज़ अब माजरत। चलते हैं तो किचन यहाँ में पे फिर और मैं आ गई दोपहर थी के लंच किचन की में। जो है ना किचन वो भी मैंने तैयारी करते ना हैं। तो ये सारा ही देखिए समेट किचन भी लिया। जो है ना समेटने वो मैंने के सुबह बाद नाश्ते मैंने के इसकी बाद शेल्फ वगैरह, सारा जो है बर्तन, वो सारा नीट और कुछ क्लीन मतलब कर कि दिया था। और किचन ये भी चावल भी 100% मैंने नीट और पहले ही क्लीन भिगो कर के दिया है। रख दिए हैं उससे 1 पहले घंटा मैंने पहले, चावल भी क्योंकि फिर भिगो दिए चावल थे। मैंने कहा ये चले ऐसे 1 हैं कि घंटे में 1 ये घंटा सारे पहले काम भिगोने होंगे और पड़ते हैं, चावल और फिर ये यखनी भी ज़्यादा रेडी हो फूलते जाएगी। हैं। तो फिर यहाँ पुलाव पे जो ये है ना दूध वो भी थोड़ा आ गया टाइम था भी और लगेगा दूध और भी फिर बन मैंने बॉयल जाएगा। कर लिया तो है। यहाँ पे दूध और आ गया अब था, दूध मैं भी बनाने मैंने लगी बॉयल कर लिया। हूँ तो अब काम रह गया राइस। है दोपहर के लंच और का। तो लंच के यखनी जो है ना लिए वो भी चावल भी मैंने पहले ही भिगो बना ली दिए मैंने, थी। ये और ये यखनी भी जो यखनी है ना भी वो रेडी भी हो। मैंने सुबह सफाई से पहले ही, सफाई करने से पहले ऊपर रख दी थी। और सफाई, और अभी ये ना 10-15 मिनट हुए हैं, ये भी तकरीबन चिकन अच्छी तरह गल चुका है, यानी यखनी बन चुकी है। और अब जो है ना वो मैं प्याज वगैरह लहसुन काट के ना तो बनाने लगी हूँ राइस। ईमान जो है ना वो तकरीबन स्कूल से आने वाली है, आधा घंटा रह गया है। तो यहाँ पे मैंने ना चिकन पुलाव यखनी जो बनाना था उसकी मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया। तैयारी क्या, बल्कि बना रही हूँ। मैंने ना यखनी के अंदर सारी चीज़ें डाल दी थी। सारी चीज़ों से मुराद नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत सारे गरम मसाले, छोटी बड़ी इलायची, काली मिर्च वगैरह। अब मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूँगी। यखनी के अंदर ही मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था, सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी। यानी जो कुछ चावलों में मुझे डालना था ना वो सब कुछ मैंने यखनी के अंदर ही डाल दिया है। अब जस्ट मैं लाइट गोल्डन ये जो है ना वो प्याज करूँगी, और फिर इसके अंदर जो है ना वो मैं यखनी डाल के तो चावल डाल दूँगी, या फिर चिकन, सॉरी, यखनी के अंदर से चिकन निकाल के ना उसको भून लूँगी, ताकि उसका जो थोड़ा सा कच्चापन रह गया है ना वो भी मतलब अच्छी तरह वो गल जाए। गल तो गया है लेकिन फिर भी भून लूँगी मैं। और फिर बाद में ना ऊपर से मैं कोई पिसा मसाला कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते। तो इस वजह से उनके लिए मैं लाइट सा ही बनाती हूँ हमेशा। तो आज भी मैं ना लाइट सा ही मतलब पुलाव जो है ना वो बनाऊंगी। और मैं खुद भी इतना स्पाइसी चीज़ें जो है ना वो नहीं खाती, ना ही मैं खा सकती हूँ, ना ही मेरे बच्चों से खाई जाती है। तो इसलिए फिर मैं अब ना प्याज के अंदर कुछ भी नहीं डालूंगी, सब कुछ मैंने ऑलरेडी यखनी के अंदर जो है ना वो डाल दिया था। देखिए प्याज जो है ना वो लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर जो है ना वो मैं ये चिकन जो है ना वो डाल दूँगी, ताकि इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँ। ये देखेंगे सब बड़ी इलायची, छोटी इलायची, मिर्चें, सब कुछ जो है ना वो मैंने यखनी के अंदर ही डाल दिया। इसलिए प्याज के अंदर अलहदा से मैंने कुछ भी नहीं डाला। और पुलाव में ना मैं सुरख मिर्च बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, और ना ही, क्योंकि फिर ना ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। काली मिर्च भी डालनी होती है और सब्ज़ मिर्च भी, तो इस वजह से ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए तो मैं ना कुछ भी नहीं डालूँगी, बस यखनी बाद में मैं डालूँगी। अब ये जो चिकन है ना इसको मैं ना 5 या 10 मिनट तक भूनूँगी, और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी सारी यखनी। और यखनी को जब बॉयल आ जाएगी ना, क्योंकि ये ठंडी हो गई है ना, मैंने पहले बना के रख ली थी, तो फिर इसके अंदर जो है ना वो मैं चावल डाल दूँगी। तो ये देखें चिकन जो है ना वो तकरीबन फ्राई हो चुका है। तो ये देखें ये सारे यखनी का जितना भी मसाला है ना तो ये है, ये भी मैं ऐसे ही डाल दूँगी, बल्कि मैं नहीं डालती क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो तो सारा यखनी के अंदर आ गया है। तो इसलिए मैं ये अब मसाला साबुत जो है ना वो भी नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे फिर ये सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी सब कुछ जो है ना वो निकाल देते हैं। तो इसलिए फिर अब फ्लेवर तो सारा निकल गया है, तो इसलिए फिर ये जो मसाला साबुत है ना वो नीचे बैठ गया, वो मैं नहीं डालूँगी। चावलों को जो है ना वो मैंने लो फ्लेम पे तवा रख के दम पे दे दिया है, और उसके बाद मैं बनाऊँगी रायता और सैलड। ये देखें मैंने खीरा, टमाटर और प्याज का जो है ना वो सैलड भी बना लिया है, और पुदीना और धनिए की चटनी पड़ी हुई थी मेरे पास कल की, वो डाल के तो मैंने रायता भी रेडी कर लिया है। क्योंकि मुबीन जो है ना वो रायते के बगैर कोई भी चावल हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, जो कुछ जिस मर्ज़ी, मटर पुलाव हो, चना पुलाव हो, ये ना रायते के बगैर राइस बिल्कुल भी नहीं खाता। और सैलड का तो इसको इतना इशू नहीं होता, ये तो वैसे ही मैं ज़रूर बना लेती हूँ, ईमान और मैं शौक़ से खा लेती हैं। तो यहाँ पे रायता भी रेडी हो गया है और सैलड भी। और ना मैं अब ना बच्चे नहा रहे हैं दोनों, और मैं उनको कपड़े वगैरह दूंगी, उनको जुमे के लिए रेडी करूंगी। मुबीन चला जाएगा जुमा पढ़ने, और ईमान भी जो है ना वो फिर खेलने लग जाएगी, तब तक चावलों को दम आ जाएगा, और फिर मैं बच्चों को खाना दूंगी, और फिर बाद की जो रूटीन है ना वो भी आपके साथ शेयर करूंगी।
तो यहाँ पे चावलों को दम पे देने के बाद बच्चे जो थे वो नहा रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं भी खाना शाना इनको खिला के ना, तो मुझे भी शावर लेना था और कपड़े चेंज करने थे क्योंकि फ्राइडे का दिन भी था। इसलिए फिर मैंने कहा चले मैं भी ना जल्दी से अपने कपड़े जो है ना प्रेस करके रख लेती हूँ, तब तक बच्चे भी नहा लेंगे और चावलों को दम भी आ जाएगा। तो दो वाशरूम है ना, एक वाशरूम में ईमान नहा रही है और एक में जो है ना वो मुबीन नहा रहा है। तो बस फिर उनकी बहस होती है ना, वो कहता है मैंने पहले नहाना है, वो कहती है मैंने पहले नहाना है। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि चलो दो वाशरूम है ना, तो दोनों में मैं ना लहदा पानी गर्म करके छोड़ आती हूँ। तो ये देखिए ईमान जो है ना वो नहा के चली गई थी और मुबीन जो है वो नहा के तो अब कंघी वगैरह कर रहा है। ये खुद ही कपड़े वगैरह मतलब नहा भी लेता है, कपड़े वगैरह भी खुद ही चेंज कर लेता है। बस मुझे ना इसको चीज़ें देनी होती हैं, तो ईमान भी आती है ना, तो फिर मैं उसकी भी लुक दिखाती हूँ आपको, उसका भी ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखिए ईमान ने ना आज गोन पहना है क्योंकि ये सर्दियों के गर्म कपड़े पहन के ना तंग आ गई थी, तो इसको आज मौका मिल गया ये गोन पहनने का। ये ना मेरा दुपट्टा था शादी के मतलब जहेज़ के सूट का ही था, तो मैंने इसको ना ये गोन सिलाई करके दिया था। ये मैंने खुद ही सिलाई किया था और मैं ना माशाल्लाह स्टिचिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ। मैं अपने ईमान की और मुबीन का भी अगर शलवार कमीज सिलाई करना हो ना तो मैं खुद ही सिलाई करती हूँ। तो ये देखें आज ये इतनी खुश है ना, ये ना मन घूम के दिखा ज़रा। तो ये देखें ये देखें यहाँ पे ना चावलों को दम भी आ चुका है और बच्चों को भूख भी लग गई है। मैंने इन्हें आवाज़ दी है, तो अब मैं बच्चों को खाना डाल के दूंगी और बच्चे खाएंगे खाना। और बाकी की जो रूटीन है ना वो मैं फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे खाना जो है ना वो मैंने रख दिया और बच्चे जो है ना वो खाना खाने लगे हैं और मैं भी फिर बच्चों के साथ खाना खाऊंगी। और इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी, तब तक अल्लाह।